तमाम घटनाओं को लेकर विजय जी कवर अप किया जाता है, घटना कहीं की भी हो, ऐसा लगता है कि कवर अप सबसे बेहतर डिफेंस है कि कवर अप करो घटनाओं को, चाहे वो किसी भी प्रदेश में घटित हो। तो फिर सीधा सवाल ये कि जब एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि भाई गलती हुई, तो उसमें सुधार की गुंजाइश कहां बाकी रह जाती है? तो घटनाएं तो होंगी फिर। देखिए आशा जी, बहुत ठीक तरीके से आप बात कर रही हैं, बहुत सीधे बेहतर तरीके से आपने सवाल पूछे। मसला क्या है? मसला ये है कि यदि आप कहते हैं बार बार कि भाई हमने तो कार्रवाई कर ली, एक बेंगलोर के कमिश्नर साहब को कर दिया, एक इंजीनियर साहब को कर दिया, तो ये है सवाल। ये है कि क्या जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय की जाती है? जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, जो सिविल एविएशन में बैठे हैं, जो होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं, जो सारे बड़े लोग हैं, वो क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं? किस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं? अब एक एक घटनाओं की बात की, और एक तो बहुत बधाई की बात कि ये सरकार जाग गई है, मतलब ये सरकार मतलब सब सरकारें जाग गई है। अब धामी साहब को पता पड़ा है कि वो वहां पर हिमालयन जो एक्सपीरियंस वाले पायलट चाहिए वो होने चाहिए, ये एसओपी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो हेलीकॉप्टर 5:10 पर उड़ा है, 6 बजे से आपके पास टाइम है वहां का, तो पायलट अपने आप साइकिल लेके अपने आप उड़ा के ले गया। बिल्कुल, कौन देख रहा है उसको? और अभी 4 दिन पहले वहां पर एक और हेलीकॉप्टर गिरा था, जिसमें 7 लोग थे, 6 लोग थे, वो बच गए थे। 1 महीने में 6 हेलीकॉप्टर का क्रैश वहां पर हुआ है। और फिर आप बात करिए डीजीसीए की बात कर रहे हैं, पता है आपको क्या हो रहा है? डीजीसीए में 50% पोस्ट जो है वैकेंट पड़ी, 50% पोस्ट वैकेंट है। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की क्या हालत है? इंडिगो और एयर इंडिया, जिनके पास सबसे बड़ा शेयर है एयरलाइंस का, उसमें 60% से ज्यादा पायलट्स कम हैं। उसका मतलब क्या है कि पायलट्स पर प्रेशर है कि वो लगातार उड़ान भर रहे, प्राइवेट कंपनियां हैं, उससे न उनका मेंटेनेंस हो रहा है, न उस पर काम हो रहा है, न पायलट्स को जो पूरा आराम मिलना चाहिए या जो सर्विसेज के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको नहीं मिल रहा। क्या डीजीसी इन सब चीजों को देख रहा है? डीजीसी के पास खुद के पास स्टाफ 50% है, वो तो सरकार का डिपार्टमेंट है, क्या उस पर कोई काम हो रहा है? फिर बात हो रही है अब वो डेथ लाइनर को बचाने की। अभी हेगड़े जी ने कहा कि वो जो पूरा जो, सॉरी माफ कीजिएगा हेगड़ा जी नाराज होंगे, ड्रीम लाइनर जो है क्यों बचा रहे हैं आप सब जिम्मेदारी पायलट पर डाल रहे हैं। पहला काम तो आप करते कम से कम इतना सा तो कर लेते कि वो 30 जो 33 है हवाई जहाज है उनको ग्राउंड कर देते। किया है आपने ग्राउंड? और फिर चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? वो तो रोज चेक एसओपी में है कि चेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि आपका चेक हुआ कि नहीं हुआ? उस पर किसने साइन किए हुए कि जो हवाई जहाज जो रोज लंदन की उड़ान भर रहा है, 10 घंटे की उड़ान है, क्या उसकी चेक हो रही है? और अभी वो दुबई से जयपुर आ रहा था जो हवाई जहाज, उसका क्या हुआ? आज तो हर दिन ये सारी घटनाएं वहां पर हो रही हैं जिनकी कोई चेक नहीं हो रही और कोई जिम्मेदारी नहीं हो रही, और कह रहे सरकार जाग गई है। महेश वर्मा जी जाग गए। मोरबी में 3 साल पहले हुआ, मैं मोरबी में था उस घटना के वक्त। नहीं जागती तो विजय जी हर बार जागती है, लोकल कोर्ट हर बार जागती है, लेकिन विडंबना ये है कि फिर दूसरी बार जागने के लिए फिर एक घटना की जरूरत पड़ती है। अब महाराष्ट्र में पुल टूट गया है, बिहार में 13 पुल टूट गया, तो महाराष्ट्र में पुलों की जांच हो रही है, बिहार में नहीं होगी अभी, क्योंकि जब तक वहां नहीं गिरेगा तो फिर कैसे जांच होगी? यूपी में नहीं जांच होगी क्योंकि यूपी में गिरेगा नहीं, तब तक कैसे जांच करेंगे? तो ये सारी बात। और आपको पता है देश का फिगर पता है, ये तो नया पुल था जो 10 साल पहले बना है, जो सुरेंद्र राजपूत जी की मेहरबानी से बना है, लेकिन देश में हर चौथा पुल 100 साल पुराना है। 100 साल पुराने हर चौथा पुल 100 साल पुराना है। तो असली बातों पर जाइए कि कैसे काम कर रहे हैं। बेंगलोर की घटना हुई, मुख्यमंत्री जी आरसीबी की टीम के साथ, कैप्टन के साथ वहां पर खड़े हुए हैं, और आप कह रहे हैं सरकार को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। इजाजत दे दी जाती है, इजाजत होती नहीं, फिर भी विक्ट्री परेड निकाली जाती है। ये दुर्घटना हो गई, उसके बाद भी चुपचाप उसको कारपेट के नीचे रखकर कहा गया कि विक्ट्री परेड तो निकाल लीजिए। तो ये सब लोगों के साथ है, कोई इसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या, और वो कुंभ की बात हो गई, एक बड़े इन्वेस्टिगेशन हो गया कि 30 की बजाय 82 लोगों की मौत हो गई। उसमें महेश जी को तो जानकारी होगी, महेश जी तो बड़े पुराने लोग हैं पार्टी के, केएन गोविंदाचार्य के भाई हैं, जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, जिनकी डेथ हो गई। महेश जी को जवाब देना चाहते हैं उनको? बहुत जवाब, किस बात का जवाब देना है? क्या कोई महेश जी बताइए। आप सोचिए, हाथरस में मंत्रियों की बात छोड़िए, आपने उस बाबा को एफआईआर में शामिल नहीं किया जिसकी वजह से ये सारी घटना हुई है, और वहां पर जो सेवादार है उनको आप एफआईआर में लाते हैं। तो ये सारे मुद्दे ये हैं कि सबसे पहले किसकी जिम्मेदारी है?
कौन जिम्मेदार है? जो टॉप पर बैठा हुआ है, जब तक आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं। दिखाने के लिए कि आशा जी प्रोग्राम में बुलाएंगी तो बता दो कि भाई एक एसपी को सस्पेंड कर दिया, एक डिप्टी एसपी को कर दिया, एक सिविल इंजीनियर को कर दिया है। जब आपके पास वहां है हवाई उड़ान का, अभी आपने एयर सर्विसेज में महेश जी उड़ान सर्विस शुरू की, जिसको बड़े पैमाने पर कहा कि देश भर में हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज उड़ाएंगे। आपको पता है उड़ान में 120 शहरों में वो उड़ान शुरू की गई है और उसका 37% बजट कम कर दिया गया है। आपको जानकारी है? तो फिर डीजीसीए की रिपोर्ट देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखिए, सिविल एविएशन पर क्या कहा गया है। आप अपनी रिपोर्ट पढ़ते नहीं है और कोई घटना हो जाती है तो फिर उस पर आकर कहते हैं कि नहीं हमने कार्रवाई की, आपने तो पढ़ाई। सही मुद्दे उठाए सर आपने, इसलिए मैं एक और सवाल, और मनोज सिंह काका मैं चाहती हूँ आप इस पर रिएक्ट करें। ट्रांसपेरेंसी है क्या, बची रह गई है क्या, ये जरा बताइए, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती हैं, क्या हो रहा है पता ही नहीं होता इंसान को और घटनाओं का शिकार हो जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी आएगी कैसे? देखिए आशा, ट्रांसपेरेंसी जो पारदर्शिता का सवाल है, पारदर्शिता का सवाल तो लोकतंत्र में जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है। आप जब ये समझेंगे कि ये मेरी महती जिम्मेदारी है 140 करोड़ लोगों के प्रति कि उन्होंने हमें चुना है, वो एक भी व्यक्ति के आंसुओं से जब आपको खतरा हो